जो लोग बैठे हुए इन मौक़िफ़ात का फ़ायदा उठाकर लोगों को गुमराह करते हैं, मेरा दिल करता है कि मैं उनके मुँह पे एक चपेड़ रख के दूँ। मेरा बहुत दिल करता है। वो चाहे कोई भी है कि ख्वाजा साहब के हवाले से किसी की मजाल हो सकती है, वो बैठ के बकवास करे वहाँ। मैं इस बात को काबिल कबूल नहीं समझता। अगर कोई मेहमान, कोई मेज़बान, कोई कॉलर, कोई ऐसा शख्स ये कह जाता है, सबसे पहले तो वो खुदा वाहिदुल्लाह शरीक की बारगाह में ज़ाहिर है उसको माफ़ी भी माँगनी चाहिए, उसको एहसास भी करना चाहिए। और यही कुछ हरकत कॉलर से, मेज़बान से, मुझसे, मेहमान से हो जाती है, तो आप भी अपना दिल बड़ा रखिएगा। किसी के भी मसलक पे, मशरब पे कोई ऐसा मौक़िफ़ ना कह जाए जो उनकी मौतबर शख्सियात के हवाले से इंतहाई गलत हो और जिसको किसी भी तौर से माशरे में काबिल कबूल ना समझा जाए। लिहाजा सबसे पहले तो मैं बड़ेपन का बल्कि अपने छोटेपन का इज़हार करते हुए कहना चाहता हूँ कि मेरी तरफ से अगर दिल आज़ारी हुई है, मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि किसी भी जानिब कोई ऐसा नुक्ता, जुमला ना जाए कि किसी मौतबर शख्सियत के हवाले से या किसी काबिल एहतराम रहनुमा के हवाले से किसी की दिल आज़ारी का सबब बने। ये मैं कर सकता हूँ, मैंने कर दिया। बैक वक्त मैं ये भी कहूँगा कि मेरे इस मिलाने वाले किरदार को मेरी कमज़ोरी ना समझा जाए। बहुत से लोग जो मुँह फट 4 मेहमानों के सामने ऐसी कोई बात कह देते हैं जिसमें मेरी ज़ात की मुझे कुर्बानी जितनी देनी पड़ती है मैं देता हूँ, मगर उसकी एक हद होती है। ऐसा ना हो कि वो मैं अपनी हद से ज़ाहिर है मेरा दिल टूट जाए और फिर मैं भी एक इंसान हूँ, जब मैं अपने जज़्बात से बेकरार हो जाऊँगा तो फिर मैं किसी के इख्तियार में नहीं रहूँगा। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, वो जो लोग बैठे हुए इन मौक़िफ़ात का फ़ायदा उठाकर लोगों को गुमराह करते हैं, मेरा दिल करता है कि मैं उनके मुँह पे एक चपेड़ रख के दूँ। मेरा बहुत दिल करता है। वो चाहे कोई भी है कि ख्वाजा साहब के हवाले से किसी की मजाल हो सकती है, वो बैठ के बकवास करे वहाँ। मैं इस बात को काबिल कबूल नहीं समझता, तो वो मेरा जहलम वाला महबूब बहुत ज़्यादा मोहतात हो जाए। आपको हम यहाँ नहीं डिस्कस कर रहे, आपके हवाले से हम बात नहीं कर रहे, आपको ज़रूरत नहीं है कि आप हमें बात करें। हमारे हमारे हवाले से अगर आपको बहुत शौक है, आइए प्रोग्राम में बैठ के अपना मौक़िफ़ दीजिए। उसके लिए वो दिल गुर्दा जो चाहिए, वो आपके पास है नहीं। कैमरे और कमरे में बैठ के हमारे मेहमानों के हवाले से आप मौक़िफ़ देंगे? इतनी आपके अंदर जुर्रत है तो आए प्रोग्राम में। उसके लिए आपका जिगरा नहीं चलता है। तो कोई भी शख्स है, मेहमान है, मेज़बान है, उसके हवाले से आप मोहतात हो जाए। हमने अपनी ज़ुबानें रमज़ान में तो सी ली हैं कि हम आपके हवाले से कोई बात ही नहीं करना चाहते, चाहते ही नहीं आपको, तो फिर आप क्यों हमारे हवाले से बोल रहे हैं? किसी के भी मौक़िफ़ को अपना मौक़िफ़ बना के ये नशर व अशात करके मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ, बहुत ही अदब के जुमलों में आपके लिए भी मेरे पास अदब है, यही कह सकता हूँ। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामईन, मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी साहब की एक वीडियो मैंने देखी है कि जिस वीडियो में उन्होंने मोहतरम जनाब ओवैस रब्बानी साहब को रिप्लाई किया है और उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि उनकी किसी GTV के ज़िम्मेदार शख्स से बात हुई है कि वो यहाँ कराची में मेरे साथ मुबासे और मुनाजरे के लिए वो लाइव आना चाहते हैं और आमने सामने बैठकर वो मेरे साथ मुकालमा और मुबासा करने के लिए तैयार हैं। और उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि GTV के किसी ज़िम्मेदार ने उनको यकीन दिलाया कि हमारी गुफ्तगू को वो लाइव जो है नशर करेंगे। तो इस सिलसिले में मैं यही कहूँगा कि सुबहान अल्लाह, चश्मे माँ रोशन, दिल माँ शाद, अन्ना की मंगे दो दो अखियाँ। भाई हम मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी साहब को उनकी एकेडमी के बाहर जाकर तलाशते रहे और वहाँ इतने घंटे खड़े होकर हम उनका इंतज़ार करते रहे और वो हमारे सामने मुबासे के लिए तशरीफ़ नहीं लाए और ख़ुद साख्ता उन्होंने मन गढ़ शर्तें रखी थी कि जनाब फ़लाँ से लिखवा कर लाओ और फ़लाँ शर्त और फ़लाँ शर्त। तो अब चूँकि मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी साहब ने ख़ुद ऐलान किया है कि वो मेरे साथ मुबासा करने के लिए तैयार हैं, तो मैं उस सिलसिले में अपनी दस्तयाबी का ऐलान करता हूँ और मैं इस चीज़ का इजहार करता हूँ कि मैं कम अज़ कम ज़ाती तौर पर मिर्ज़ा साहब के इस ऐलान से बहुत मुझे खुशी हुई है। और अब हम इंतज़ार करेंगे कि कब मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी साहब वो कराची तशरीफ़ लाते हैं और हमारा आपस में 1 to 1 इंशाअल्लाह जो हमारे माबैन निज़ा मसाइल हैं और बिलखुसूस इंशाअल्लाह मैं साबित करूँगा कि मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी साहब के मोतक़दात व नज़रियात ये कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ हैं और मिर्ज़ा साहब ने जो अपने दावे करने हैं इंशाअल्लाह वो अपने तौर पर साबित करने की कोशिश करेंगे, हम इंशाअल्लाह उनका रद्द करेंगे और हम अपने दावों को अदिल्ला शरइया और दीगर जो उसूल व ज़वाबित मबाहिस हैं उनको सामने रखते हुए इंशाअल्लाह हम ये बात करेंगे। तो मैं गुजारिश करता हूँ पूरी कौम से और बिलखुसूस मिर्ज़ा साहब के जो चाहने वाले हैं उनसे कि अब की बार कम अज़ कम मिर्ज़ा साहब को आप ज़रा पुशअप रखिएगा
कि वो इस मुबासे और मुनाजरे के एपिसोड से भागने की कोशिश न करें, चूँकि उनका साबका रिकॉर्ड काफ़ी जो है ना वो नाक़िस है। लिहाजा अब हम देखेंगे कि मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी साहब वो कब यहाँ कराची स्टूडियो में तशरीफ़ लाते हैं और यहाँ हमारा आमने सामने बैठकर उनके साथ मुकालमा और मुबासा होगा, जिसका उन्होंने अपनी वीडियो में ऐलान किया है।